फ्रेंड्स, आपका फिर से एक बार स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एम स्टडी पॉइंट पर। आज हम सौरमंडल से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। 1 लाइन क्वेश्चन है सारे। पहला क्वेश्चन है, मिल्की वे को सर्वप्रथम किसने देखा था? मिल्की वे को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो जो गैलीलियो गैलीली ने देखा था। गैलीलियो गैलीली ने, इनका पूरा नाम है गैलीलियो गैलीली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरंतर उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? निरंतर उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? गोल्ड और हरमैन ने। गोल्ड और हरमैन ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकुचन विमोचन का सिद्धांत किसने दिया? संकुचन विमोचन का सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया था? डॉक्टर एलन सैंडेज ने। डॉक्टर एलन सैंडेज ने संकुचन विमोचन का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी पृथ्वी की मंदाकिनी का क्या नाम है? हमारी पृथ्वी की मंदाकिनी का क्या नाम है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार। तो क्या नाम है? आकाशगंगा, मिल्की वे या फिर दुग्ध मेखला। ये 3 नाम हैं इसके। हमारी पृथ्वी की मंदाकिनी के आकाशगंगा, मिल्की वे और दुग्ध मेखला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का व्यास कितना है? ब्रह्मांड का व्यास कितना है? तो 10⁸ 10⁸ प्रकाश वर्ष ये ब्रह्मांड का व्यास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम क्या है? पृथ्वी की जो मंदाकिनी है आकाशगंगा, मिल्की वे, उसके पास की सबसे मंदाकिनी का क्या नाम है? तो वह है देवयानी। क्या नाम है? देवयानी नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है, सौरमंडल का समस्त ऊर्जा स्रोत क्या है? जो सौरमंडल है उसका ऊर्जा स्रोत क्या है? तो वो है सन, सूर्य है। ठीक है, नेक्स्ट है, सूर्य में क्या क्या मौजूद होते हैं? तो सूर्य में देखो 71% तो क्या होती है? हाइड्रोजन होती है। 26.5% क्या होती है? हीलियम होती है। और 2.5% क्या होते हैं? अन्य एलिमेंट्स होते हैं, अन्य तत्व होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सूर्य के केंद्रीय भाग को क्या कहा जाता है? एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन बहुत बार। तो सूर्य के केंद्रीय भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के केंद्रीय भाग को क्रोड या फिर कोर कहा जाता है। क्रोड या फिर कोर कहा जाता है। नेक्स्ट है, कोर का तापमान कितना होता है? जो सूर्य का जो केंद्रीय भाग है उसका तापमान कितना होता है? तो उसका तापमान कितना होता है? 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है? ये कोर का टेम्परेचर होता है, सूर्य का तापमान होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना है? आउटर सरफेस का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है? तो कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहा जाता है? इनकी और तो भाग ढक जाता है, बाकी जो भाग दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सूर्य किरीट या कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य किरीट या कोरोना। ठीक है, नेक्स्ट है, सूर्य कौन सी रे उत्सर्जित करता है? सूर्य कौन सी रेज उत्सर्जित करता है? एक्स रेज। ठीक है, रेज, एक्स रेज उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट है, सूर्य की उम्र कितनी है? तो सूर्य की उम्र जो है वह है कितनी? लगभग 5 बिलियन वर्ष ये सूर्य की उम्र है। नेक्स्ट है, सूर्य का व्यास कितना है? सूर्य का व्यास पूछा है 13,92,000 किलोमीटर। कितना व्यास है? 13,92,000 किलोमीटर ये सूर्य का व्यास है। नेक्स्ट है, परंपरागत है ग्रह कौन से हैं? परंपरागत ग्रह हैं 8 ग्रह हैं। ठीक है, परंपरागत ग्रह की संख्या कितनी होती है? 8 है। कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये क्या है? परंपरागत ग्रह होते हैं। ठीक है, 8 इनकी संख्या है। पहले अरुण और वरुण भी थे, सॉरी यम भी था, उसको हटा दिया गया। नेक्स्ट है, बौने ग्रह कौन से हैं? बौने ग्रह हैं देखो, प्लूटो है, चेरोन है, सेरस है, 2003 यूवी 313 है,
ये क्या है, बौने ग्रह के नाम है। ठीक है, तो ये जो सेरस है ये पूछ लेता है, या फिर प्लेटो है ये पूछ लेता है कि बौने ग्रह का नाम क्या है। ऑप्शन देके पूछ लेगा आपको, तो प्लूटो, चेरोन, सेरस, ये 2003 यूबी 313, ये भी क्या है, प्लूटो ग्रह है, सॉरी बौने ग्रह है। नेक्स्ट है आंतरिक या पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं। आंतरिक ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। आंतरिक ग्रह का मतलब है जो सन होता है, सूर्य होता है, उससे लेकर जो दूर तक जो ग्रह होते हैं, यानी कि 8 ग्रह हो गए। तो सबसे पहले होते हैं बुध, सबसे पहले कौन सा होगा, बुध होगा, फिर होगा शुक्र, फिर होगी पृथ्वी, फिर होगा मंगल। ठीक है, तो ये 4 ग्रह तो क्या हैं, ये तो आंतरिक ग्रह हो गए। ठीक है, और मंगल के बाद में जो ग्रह आएंगे उनको बाह्य ग्रह कहते हैं, जैसे बृहस्पति हो गया, उसके बाद शनि, उनके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। ठीक है, तो पृथ्वी की ये यहाँ एक सीमा होती है, तो इन सीमा के अंदर के 4 ग्रहों को कहा जाता है आंतरिक ग्रह, जो सूर्य के पास होते हैं। और 4 ग्रहों को बृहस्पति, शनि और अरुण, इनको क्या कहा जाता है, अरुण वरुण को क्या कहा जाता है, बाह्य ग्रह होते हैं, जो इस लाइन के उस पार होते हैं। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट लाइन में आ ही गया, बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं, तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को बाह्य ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है आकार के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम, यानी सबसे बड़ा, फिर उनसे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है, फिर पृथ्वी है, फिर शुक्र है, फिर मंगल है, फिर बुध है। ठीक है, ये इनका सीक्वेंस पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में। नेक्स्ट है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो अभी आया था सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। फिर है सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है। ठीक है, फिर है सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह, भी बताया था मैंने पहले, सबसे पहले आता है बुध आता है, बुध के बाद में कौन सा आएगा, पहले सबसे पहले बुध हो गया, अभी देखो पीछे दिखाया था, पहले बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आती है, फिर मंगल आता है, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, तो क्या पूछा है, सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है, तो सबसे नज़दीकी कौन सा हो गया, बुध हो गया। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, ये शुक्र हो गया। ठीक है, फिर है सबसे चमकीला व सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र है। ठीक है, नेक्स्ट है भोर का तारा या सांझ का तारा कौन से ग्रह को कहा जाता है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है, सांझ का तारा कौन से ग्रह को कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, शुक्र को सांझ का तारा कहा जाता है। फिर है बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या कितनी होती है, 28, कितनी है, 28 है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, जो 28 ग्रह हैं उनमें से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ज्ञानीमिड, कौन सा है, ज्ञानीमिड है। फिर है पीले रंग का उपग्रह कौन सा है, तो पीले रंग का उपग्रह कौन सा है, बृहस्पति है, वो पीले रंग का उपग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट है लाल रंग का उपग्रह कौन सा है, तो लाल रंग का ग्रह ग्रह कौन सा है, मंगल है, कौन सा है, मंगल है। ये जो लाल रंग होता है इसका किसके कारण होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल का लाल रंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोबोस व डीबोस किसके उपग्रह हैं, फोबोस व डीबोस किसके उपग्रह हैं, ये एग्जाम में पूछता है, तो किसके हैं, मंगल ग्रह के उपग्रह हैं फोबोस व डीबोस। नेक्स्ट है सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, निक्स ओलंपिया, कौन सा है, निक्स ओलंपिया। और ये कौन से ग्रह पे है, मंगल ग्रह पे, कौन से ग्रह पे है, मंगल ग्रह पे है निक्स ओलंपिया। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आ गया निक्स ओलंपिया कौन से ग्रह पे स्थित है, तो कौन से ग्रह पे है, मंगल ग्रह पे निक्स ओलंपिया सबसे ऊंचा पर्वत है, जो सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, नेक्स्ट है सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, पहला तो बृहस्पति हो गया, दूसरा कौन सा है, शनि है। ठीक है, नेक्स्ट है पीले तारे के समान दिखाई देने वाला, पीले तारे के समान यानी कि तारे के समान दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है, शनि है। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा उपग्रह कौन से ग्रह के हैं, ठीक है, तो किसके हैं, शनि के हैं। नेक्स्ट है शनि के सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है, तो टीटोन क्या है, शनि के सबसे बड़े उपग्रह का नाम है। नेक्स्ट है लेटा हुआ ग्रह कौन से ग्रह को कहा जाता है, एग्जाम में बहुत बार पूछता
उसका है ये लेटा हुआ ग्रह। तो कौन से ग्रह को कहा जाता है? जो अरुण है, अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अरुण ग्रह का तापमान कितना है? तो अरुण ग्रह का तापमान होता है 18 डिग्री सेल्सियस, 18 डिग्री सेल्सियस अरुण ग्रह का टेम्परेचर है। नेक्स्ट है, हरा ग्रह कौन से ग्रह को कहा जाता है? तो हरा ग्रह कौन से को कहा जाता है? वरुण को कहा जाता है। नेक्स्ट है, वरुण को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? सबसे ज़्यादा समय लगता है इनको, क्योंकि ये सूर्य से सबसे एंड में स्थित होते हैं। ठीक है, तो इनको लगते हैं 166 वर्ष। सूर्य की एक परिक्रमा करने में इनको कितना समय लगता है? 166 वर्ष लगते हैं सूर्य की एक परिक्रमा करने में। नेक्स्ट है, सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? 5वां, तो यह है हमारी पृथ्वी, हमारी पृथ्वी। फिर है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर दिन रात कौन सी गति के कारण होता है? कौन सी गति के कारण होता है? घूर्णन गति के कारण। घूर्णन यानी कि अपने ही अक्ष पे घूमना, अपनी अक्ष पे गोल गोल घूमना, वो है घूर्णन गति। नेक्स्ट है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है? यानी कि ये सूर्य हैं, ये सूर्य देवता हैं और ये हमारी पृथ्वी है, तो इनको एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? कितना जो समय लगता है वो इसको क्या कहा जाता है? सौर वर्ष कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है? तो पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के 2 कारण होते हैं। एक है पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना, अभी बताया था हमने कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और दूसरा है वार्षिक गति के कारण। वार्षिक गति यानी कि जो 365-66 दिन होते हैं उसको कहते हैं वार्षिक गति, जो परिक्रमण काल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा होने का क्या कारण है? छोटा बड़ा होने का क्या कारण है? वार्षिक गति। वार्षिक गति का मतलब है जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और ये सूर्य है। वैसे तो पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती हैं, लेकिन जो सूर्य जो है वो चलते हैं। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर की ओर जो जाते हैं, ठीक है, उसके कारण क्या होता है? दिन और रात छोटे बड़े होते हैं हमारे। जब पृथ्वी और सूर्य दोनों बराबर आपस में होते हैं तो ये दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, नीला ग्रह कौन से ग्रह को कहा जाता है? हमारी पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पर क्या उपस्थित होता है? इस पर पानी उपस्थित होता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है इसको, हमारी पृथ्वी को। ठीक है, नेक्स्ट है, पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह का नाम क्या है? तो हमारी पृथ्वी का एक ही मात्र है, हमारे चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट है, एकमात्र उपग्रह है इसलिए तो हम इनको चंदा मामा कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहा जाता है? चंद्रमा पर धूल के मैदान को कहा जाता है शांति सागर। देखो धूल का मैदान है लेकिन नाम इनका देखो शांति सागर है। ठीक है, तो धूल के मैदान को शांति सागर कहा जाता है। नेक्स्ट है, जीवाश्म ग्रह कौन से ग्रह को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? चंदा मामा को क्या कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। ठीक है, ग्रह थोड़ी है चंदा मामा उपग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट है, पृथ्वी का परिक्रमण पथ कैसा है? तो कैसा है? दीर्घवृत्ताकार पृथ्वी का परिक्रमण पथ होता है। परिक्रमण का मतलब है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है? तो सबसे तारा निकट कौन सा है? सूर्य। सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा है, न ग्रह है न उपग्रह है। सूर्य क्या है? तारा है। तो आपको पूछ लिया जाएगा भाई क्वेश्चन देखिए कि तारा कौन सा है। ठीक है, सूर्य दे देगा, पृथ्वी दे देगा, ठीक है, चंद्रमा दे देगा, पूछ लेगा तारा कौन सा है। तो तारा जो सूर्य देवता हैं वो क्या है? तारा है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के निकटतम दूसरा तारा कौन सा है? तो पहला तो हो गया सूर्य, दूसरा कौन सा है?
प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी।